अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं मुनीब अब्बासी हूँ। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की एक ऐसी शाहराह के ऊपर मौजूद हूँ जो कि तजारती सियासी लिहाज से बड़ी अहमियत की आमिल है। इस वक्त उस रोड के ऊपर मौजूद हूँ जो कि बड़ी अहम शाहराह मानी जाती है, खुसूसन उन दिनों में जब बारिशों के दिनों में कोहाला और लुआर गली रोड जो है वो बंद हो जाती है, तो इसको मेन शाहराह जो है वो कंसिडर किया जाता है। ये बड़ी आम सी शाहराह है। यहाँ पर इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर मकामी जो लोग हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या वाकया क्या है इस वक्त यहाँ पर? पूरा जो यहाँ के मायदीन इलाके हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त ट्रैफिक भी रुकी हुई है। क्या मामला क्या है? सबसे पहले आप हजरात का बहुत शुक्रिया, आप हमारी शवाई शहीद गली रोड की जो सूरत हाल है उसको देखने के लिए तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो शवाई शहीद गली रोड है ये बड़ी अहम शराह है और तकरीबन 10,000 लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इस शराह से मुस्तफ़ीद होते हैं। इस रोड के ऊपर बच्चे भी आते हैं, बड़े भी और बुज़ुर्ग भी और ख़वातीन भी चलती हैं। इस वक्त तक 4 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है इस रोड के ऊपर, जो ये रोड की ख़राबी के बायस। और आप देखते हैं ये जो रोड की सूरत हाल है ये बिल्कुल रोड तबाह हो चुकी है और इसकी तबाही की जो वजूहत हैं वो भी बताना ज़रूरी है। तबाही की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इस रोड के ऊपर एक हैवी ट्रैफिक चलाई जाती है, यहाँ पर मस्जिद चलाए जाते हैं, यहाँ पर शवाई पीछे एक क्रश प्लांट लगे हुए हैं और वहाँ पर पहाड़ों की जो कटिंग है बजरी को तरसील किया जाता है पूरी शहर के, उसको लेने के लिए यहाँ से मस्जिद जाते हैं। उसकी वजह से ये रोड जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गुज़श्ता 4 माह से हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत वक्त को मुतवज्जा कर रहे हैं कि खुदा लोगों के हाल पर रहम करें और इस रोड को बनाएं, लेकिन हुकूमत वक्त जो है इस तरफ वापस मोड़ कर आने के लिए और इस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। रोड की सूरत हाल की वजह से यहाँ की ख्वातीन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो भी पानी बहकर आता है वो भी इस रोड के ऊपर बहता है, जो सारा पानी है वो रोड के ऊपर बहता है और जो गुज़श्ता बारिशें हुई उसकी वजह से ये रोड तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आए रोज़ यहाँ पर मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के हादसा पेश आते हैं, तो कब तक ये जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे? इस जुल्म के खिलाफ आज अवाम इलाका यहाँ पर बाहर निकली है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है और हम हुकूमत वक्त को बिल्कुल बगैर उसके झिझक के ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद कोई भी गाड़ी हैवी ट्रैफिक इधर से नहीं चलेगी। मैं इंतजामिया को बताना चाहता हूँ, जब तक मैं ये रोड में खड़ा हूँ यहाँ पर कोई मसला नहीं गुजरेगा। मसला गुजरने की एक ही सूरत है, वो ये है कि वो अपना शवाई वाली साइड से नीचे से अलग से रूट बना ले। ये जो रोड है ये लोगों के लिए। की बात की जाए, जैसा कि यहाँ पर जब पहाड़ों की कटाई होती है तो गर्दो गुबार भी पैदा होता है, इस वजह से बच्चों को खुसूसन सांस की तकलीफ और दीगर बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये देखें, ये हमारे पास ये ऊपर दमचियां बाजार है, यहाँ पर एक दुकानदार साहब हैं, वो कैंसर के मरीज है, सिर्फ इस वजह से हो गए कि ये जो बड़ी गाड़ियां चलती थी वहां से गर्द और गुबार जो उठता है उसकी वजह से वो कैंसर के मरीज हो गए और छोटे छोटे बच्चे जो एलर्जी के मरीज हो चुके हैं। ये गर्द और गुबार तमाम बीमारियों की जड़ है और यहीं से बीमारियों का आगाज होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो गर्द और गुबार है और ये जो सारा सिलसिला है ये सिर्फ हैवी ट्रैफिक की वजह से और हुकूमत की नाअहली और गफलत की वजह से है। इसलिए हैवी ट्रैफिक को भी बंद किया जाए और हुकूमत वक्त फिलफौर इस रोड को तामीर करे, ताकि जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, ये आपके पीछे बच्चे खड़े हैं स्कूल से वापस आ रहे हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो हैवी ट्रैफिक है ये चलती है, किसी भी बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो मस्जिद और जो बड़ी गाड़ियां आती हैं इनको इस रोड के ऊपर अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त यहाँ पर एहतजाज जारी है हैवी ट्रैफिक को लेकर। इस रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक को रोकने के हवाले से यहाँ पर इस वक्त अवामी इलाका मौजूद है जो कि एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रही है और जो इंतजामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हैवी ट्रैफिक को यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा, इस हवाले से नोटिस लिया जाए। और इसके साथ साथ जैसे कि हैवी ट्रैफिक की वजह से और यहाँ पर क्रैश प्लांट की वजह से दीगर जो मामला इन्होंने मायदीन इलाका ने बताए वो हमने आपके सामने रखे। तो आज के प्रोग्राम में मुनीब अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।